वर्ड चैनल। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सी भाषा के जो इनपुट आउटपुट कमांड थे वो दो कैटेगरी में बांटे गए थे। पहला था आपके पास फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट कमांड और दूसरा श्रेणी में आप कह सकते थे अनफॉर्मेटेड। अनफॉर्मेटेड की चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में की थी। अब हम फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट कमांड के लिए प्रोग्राम्स का यहाँ पर जो भी है ओपन करके उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमारे पास जो प्रोग्राम्स है उसे पहले से ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। ये हमारे पास stdio.h conio.h नाम की दोनों हेडर फाइलों का हमने प्रयोग किया है। इसमें हम जो जानना चाहते हैं या जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो विभिन्न तरह के जो डाटा टाइप्स होते हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और डबल, उनको किस प्रकार से स्कैन या इनपुट कीबोर्ड के थ्रू लेते हैं तथा उन्हें किस प्रकार से स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं से संबंधित ये प्रोग्राम होगा। जैसा कि हम जानते हैं सी के प्रोग्राम्स को मेन, वाइड मेन या इंट मेन रिटर्न टाइप हमें देना होता है कि फंक्शन किस प्रकार का रिटर्न वैल्यू करेगा। इंटीजर, यहाँ हमने रोल नंबर के लिए rn नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। साथ ही साथ कैरेक्टर इनपुट कराने के लिए, सिंगल कैरेक्टर के लिए हम सेक्शन के लिए सेक नाम का वेरिएबल प्रयोग कर रहे हैं। कैरेक्टर नेम, स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ पर एक नेम कैरेक्टर टाइप की जिसमें हम 50 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं, तो ये अरे 50 हमने तैयार की है। फ्लोट डाटा टाइप हमारा दशमलव वैल्यूज होल्ड करता है, इसके लिए हमने एक फी नाम का वेरिएबल ले रखा है। साथ ही साथ डबल जो हमारा है वो डाटा टाइप, इसमें हम दशमलव के बड़े अंकों को रख सकते हैं, इसके लिए हमने ये टोटल नाम का एक वेरिएबल जो एक्सपेंडिचर्स के रूप में हम यहाँ पर इसको इनपुट कराएंगे। तो ये तो वेरिएबल है। चूंकि जब आप सी में किसी डाटा को इनपुट कराते हैं तो उसके लिए आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। तो यहाँ हमने मूलतः जो हमारे सी में 4 तरह के जो डाटा टाइप हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल, उन चारों को यहाँ पर डिक्लेयर किया और उन्हें हम इस प्रोग्राम में फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट कमांड के प्रिंट एफ और स्कैन एफ के साथ उपयोग देखेंगे। क्लियर स्क्रीन आपका जो है यहाँ कमांड था जो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हमने लिख रखा है। यहाँ आप देखेंगे प्रिंट एफ /n प्लीज इंटर द स्टूडेंट रोल नंबर। हम इसमें प्रिंट एफ की सहायता से मॉनिटर पे जो आउटपुट हैं उनको जहाँ भी हम चाहें फॉर्मेटेड वे में डिस्प्ले कर सकते हैं। इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं प्रिंट एफ के द्वारा /nu लाइन को ये मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हमने लिखा है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के रूप में। स्कैनएफ आपका इनपुट कमांड है जो कि कीबोर्ड के द्वारा जो आप वैल्यूज देंगे उसे वो एक्सेप्ट करेगा। स्कैनएफ के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर के रूप में आप यहाँ डबल कोटेज में %d को देख रहे हैं, जिसे आप ये कंपाइलर को इंडिकेट करता है कि जो आने वाली वैल्यूज है वो किस तरह की होना चाहिए, इंटीजर टाइप की होना चाहिए। क्योंकि आपको पिछले वीडियो में फॉर्मेट स्पेसिफायर को अगर आप ध्यान देंगे तो %d वहाँ इंटीजर के लिए प्रयोग किया गया है। एम्परसेंड, जैसा कि आप जानते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। ये वैल्यू जो आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो रोल नंबर या rn नाम का जो वेरिएबल है उसमें जाके उसको स्टोर करेगा। ठीक इसी प्रकार हमने अगले जो सेकेंड ऑप्शन है वो प्लीज इंटर द स्टूडेंट नेम ले रखा है। नेम को हम फिर यहाँ पे प्रिंट एफ की सहायता से मॉनिटर पे, कंसोल पे डिस्प्ले करेंगे। तो प्रिंट एफ आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेटेड आउटपुट कमांड होगा, जबकि स्कैन एफ यहाँ हम स्ट्रिंग के रूप में हम पूरा शब्द ले रहे हैं, इसलिए यहाँ %s फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग किया और वो वैल्यूज हम जो शब्द होंगे वो अक्षरों से बनेंगे, इसलिए एक से ज़्यादा अक्षरों के लिए हमने एक नेम अरे क्रिएट की हुई है जो कि कैरेक्टर टाइप की होगी, ऊपर डिक्लेयर की है आपने। प्रिंट एफ /n प्लीज इंटर द फी अमाउंट, हमने ये लिख रखा है कि हम अब यहाँ पर इसी प्रोग्राम के माध्यम से आपको क्या दिखाना चाहते हैं, इंटीजर टाइप की
फ्लोटिंग वैल्यूज को, सॉरी। तो ये फ्लोट वैल्यूज के लिए प्लीज इंटर द फी अमाउंट स्कैन एफ डबल कोटेज में %d के बजाय हमने यहाँ f लिखा है, क्योंकि हमारी फ्लोट हम वैल्यू लेना चाहते हैं जो डेसिमल या पॉइंटिंग वैल्यूज को होल्ड करेगा। तो इसे भी एम्परसेंड फी के साथ लिखा है। फिर आगे हमारे पास है printf/n प्लीज इंटर द टोटल एक्सपेंडिचर्स अमाउंट। यहाँ हम बड़े दशमलव वैल्यूज को लेने के लिए हमने यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर्स को हम टोटल नाम के वेरिएबल में एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसके लिए scanf के साथ हमें यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर बदलना पड़ा और यहाँ %lf एम्परसेंड टोटल हमने ये ले रखा है। ये सारी चीजें जब आप इनपुट कराएंगे तो ये इनपुट हो जाएंगे, पर इन्हें स्क्रीन पर अगर आप उनके मान जो आपने भरे हैं वो डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको फिर से स्क्रीन पर आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए फॉर्मेटेड आउटपुट कमांड printf का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने सभी चीज़ों को प्रिंट करने के लिए जो हमने इनपुट की हैं उसके लिए printf के अंदर डबल कोटेज में पहले हमने मैसेज दिया कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है। तो ये हमने लिखा स्टूडेंट रोल नंबर कॉलन %d। हम जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में जो आपके द्वारा वैल्यूज रन करने के बाद फीड करी जाएगी उसे डिस्प्ले करने के लिए हमने %d दिया, क्योंकि डाटा का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसका सही होना जरूरी है। ये आप ध्यान रखिए, या हम ये आपको समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पे %d के माध्यम से क्या होगा कि जो ये रोल नंबर है वो आपको डिस्प्ले होगा %d के प्लेस पे, उसकी वैल्यूज आपको %d में दिखाई देगी। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट नेम जो है %s, यहाँ नेम आपका जो कि ये स्ट्रिंग टाइप का है इसलिए %s में नेम की वैल्यूज आएगी और स्टूडेंट नेम एज ए टेक्स्ट आपको डिस्प्ले होगा। फी अमाउंट के लिए %f जो है ये है और %f हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर बता रहा है कि जो वैल्यूज है वो कैसे होना चाहिए, डेसिमल में होना चाहिए, दशमलव वाली का। ठीक इसी तरह से printf टोटल एक्सपेंडिचर्स अमाउंट जो है वो LF, हम यहाँ पे ये डबल के लिए हम LF फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स में जो आप वैल्यू टाइप करेंगे वो यहाँ आएंगे। तो आइए हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हम इसे कंपाइल करते हैं पहले तो अल्टर F9 से। हमारे इस प्रोग्राम में कोई भी एरर्स नहीं है। अगर हम इसे रन करें तो कंट्रोल F9 है। ये आपसे आस्क कर रहा है एंटर द स्टूडेंट नेम, सॉरी स्टूडेंट रोल नंबर। तो रोल नंबर मान लीजिए हमने दे दिया 12। स्टूडेंट नेम आप यहाँ पे नाम कुछ भी लिख सकते हैं। प्लीज इंटर द फी अमाउंट। फी अमाउंट आप दशमलव में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 1234 रुपये 90 पैसे फीस के रूप में डाले। प्लीज इंटर द टोटल एक्सपेंडिचर्स। आपका टोटल एक्सपेंडिचर्स या टोटल खर्च कितना हुआ जो है, तो पूरे सत्र में आपने यहाँ कहा कि मान लीजिए एक बड़ी राशि आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो ये आपने ले लिया कि 1,23,456.44। ये आप देखेंगे ये जो वैल्यूज printf लास्ट में हमने जो लिख रखा था उसके कारण हमें स्टूडेंट का रोल नंबर उसके सामने दिख रहा है, स्टूडेंट का नाम आपने जो टाइप किया वो डिस्प्ले हो रहा है। फीस अमाउंट को अगर आप देखें तो आपने लिखा था 1234 या 1,234 रुपये 90 पैसे, पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आ रहा है 900024। चूँकि फ्लॉट जो वैल्यूज होती हैं वो हमें दशमलव के 6 अंकों तक डिस्प्ले होती हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यूज इसमें ये दशमलव के 6 अंकों के साथ यहाँ पे आके डिस्प्ले हो रही है। फिर यदि आप यहाँ पे आगे देखें, चूंकि यहाँ पे 24 नहीं आना चाहिए था, ये गार्बेज वैल्यू क्यों आई, तो ये थोड़े ज़रूर इसमें अभी हो सकता है मेमोरी में उस एरिया में कोई वैल्यूज स्टोर हो पूर्व की, वो यहाँ आ गई है। और एक्सपेंडिचर्स अमाउंट में भी आप देख रहे हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर्स, तो ये आपके पास 1,23,456 नेक्स्ट 0.440000 के रूप में डिस्प्ले हो रही है। अब इस प्रोग्राम में जो आपको दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यदि इस प्रोग्राम को हम रन करें और मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर रोल नंबर 20,
स्टूडेंट नेम लिखते हैं अजय शर्मा, अजय SHAR शर्मा। जैसे ही अब इंटर करेंगे आप देखेंगे एरर कुछ आपको डिस्प्ले होगी। ये देखिए, प्लीज इंटर द अमाउंट। अमाउंट हमसे मांगा ही नहीं, इसके बाद में टोटल एक्सपेंडिचर भी नहीं मांगा। स्टूडेंट रोल नंबर 20 आ गया। स्टूडेंट नेम में अगर आप देखें तो अजय आया। फीस जो हमारी अमाउंट है और टोटल सैलरी है ये आपकी गारमेज होगी। ये यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? हमने तो अजय शर्मा लिखा था, फिर अजय क्यों आया? तो ये आपको यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आप नेम को यहाँ पर इनपुट करा रहे, इस लाइन में आप देखें scanf $% s %name, तो ये scanf आपका फॉर्मेटेड इनपुट कमांड है जो सिर्फ क्या लेता है, लगातार इसमें आप किसी वर्ड को जब टाइप करेंगे वो गैप नहीं दे सकते। अगर आप गैप देंगे तो वो उस शब्द को सिर्फ उसके पहले स्पेस के पहले जो शब्द है वो एक्सेप्ट करेगा, और बाकी जो आगे कॉलम में है वो वैल्यू चूंकि आपके नीचे न्यूमेरिक है और वहाँ पर वो दूसरे लेटर जा रहे हैं, तो इसलिए ये आपका आउटपुट गलत हो जा रहा है। अगर आपको यहाँ पर स्पेस के साथ नाम देना था तो हम इसे इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करा सकते थे। हमें यहाँ पर गेट एस फंक्शन का प्रयोग करना होता जो कि एक अनफॉर्मेटेड इनपुट कमांड है। तो जो आपने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, आप उससे वहाँ पर गेट एस का प्रयोग करके इस नेम को एक्सेप्ट करा के प्रिंट करा सकते थे। तो ये एक इसके डिमेरिट आप कह सकते हैं या लिमिट कह सकते हैं कि यहाँ हम इस तरह से स्टोर नहीं कर सकते। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इन फॉर्मेट स्पेसिफायर को बदलते हैं, सपोज दैट आपने यहाँ लिख दिया %C, रोल नंबर D आप करते हैं, स्कैन में तो आपका D है, लेकिन यहाँ आप जब रोल नंबर लिखते हैं ये इंटीजर टाइप का था और यहाँ आप C कर देते हैं करेक्टर टाइप का, तो इस बार देखिए क्या चेंजेस आने वाले हैं। मान लीजिए रोल नंबर आप लिखते हैं 67, 65 और नाम लिखते हैं अमन, फीस अमाउंट लिखते हैं कुछ भी आप डाल दीजिए 890 रुपये 98 पैसे, यहाँ पर भी आप अमाउंट। अब जो आपका रोल नंबर आएगा वो आपको यहाँ पर कैपिटल A दिखाई देगा। स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल टू A। तो जैसा मैंने आपको बताया ये स्टूडेंट रोल नंबर यहाँ A आ रहा है। अब ये प्रश्न आया कि ऐसा क्यों, हमने तो नंबर डाला है 65 पर ये A क्यों आया? तो इसका कारण यही है बच्चों कि जो आप नंबर टाइप करते हैं वो नंबर उसके 65 आस्की कोड वैल्यू जो है ये नंबर, और इस 65 के आस्की कोड वैल्यू के कारण इसकी जो वैल्यू बनती है कैरेक्टर के रूप में वो कैपिटल A को प्रदर्शित करता है। यदि हम 67 लिखते हैं तो हमें C आउटपुट मिलेगा। अगर हम 97 से शुरू करेंगे नंबर को लिखेंगे तो हमें स्मॉल a मिलेगा। अगर हम 48 लिखते हैं तो हमें 0 प्राप्त होगा, 49 पर 1 प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पर आप समझिए कि कंप्यूटर में जो आप टाइप करते हैं नंबर या अक्षर, वो डिपेंड करता है कि आप उसका सही फॉर्मेट ले रहे हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर या नहीं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ फीस अमाउंट पे बताना चाहूँगा। मान लीजिए कई बार आप चाहते हैं कि सिर्फ हमें दशमलव के बाद 2 अंकों तक की वैल्यू चाहिए, तो आप इसे किस तरह से डिस्प्ले करेंगे? तो ये जो आपका फॉर्मेट है यहाँ आपको 0.2 वैल्यूज देना होगी, और यहाँ पर भी आप ठीक ऐसे ये फ्लॉट में भी इसके परसेंट के बाद 0.2 मतलब बता रहा है डेसिमल, और 2 बता रहा है कि दशमलव के बाद हमें 2 वैल्यू चाहिए। तो अब इस बार आप जब रन करेंगे प्रोग्राम, यहाँ आप देखेंगे रोल नंबर 20, एंटर द स्टूडेंट नेम दीपक, यहाँ आप लिखते हैं प्लीज एंटर द फीस अमाउंट, मान लीजिए आपने डाली, आप यहाँ पे डाल रहे हैं एक्सपेंडिचर्स अमाउंट। अब यह जो रोल नंबर 20 का वैल्यू है उससे
ये आपका साइन बन रहा है, इसलिए उसे आपको %d करेंगे तो आपको 20 डिस्प्ले होगा। दीपक देखिए आ रहा है। पर इस बार आप देखिए 883 जो आपने फीस दशमलव के बाद लिख रखी थी 27,827.883, इस बार ये 2 ही वैल्यूज आई है। तो इस तरह से आप इनका उपयोग करके इनको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इनपुट और आउटपुट से संबंधित फंक्शन, जो printf को आप किस प्रकार से अलग अलग डेटा टाइप के साथ यूज करेंगे और हमें किस प्रकार के डेटा टाइप के लिए किस प्रकार के फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग करना होगा। तो ये एक आपको अभी मैंने printf और scanf पर आधारित विभिन्न तरह के न्यूमेरिकल जो वेरिएबल या कैरेक्टर या स्ट्रिंग जो वेरिएबल थे उनके साथ इसे समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम लोग पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ डिटेल में एक्सप्लेन